सी बेबसी है तू। मुझसे शादी तोड़ दी, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसानियत है? ये मसला कैसे हल होगा? किस बारे में? क्या सोचा फिर? उबर था, शादी कर ली। मेरी शादी की मिसाल ले लो, फंस गया। और इस वक्त वो तकलीफ में और तुम्हारी वजह से तकलीफ में। कामयार देखो, आयरा एक अच्छी लड़की है। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था और इसका उसे पछतावा है। अब बस रहने दो, छोड़ दो ये सब। क्या ना, बहुत हो गया यार। और इस सब में खुद से छूट गया हूँ। छोड़ा तो था यार। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? गेट आउट ऑफ माय रूम। वैसे पायरा से बात करने आया था। कामयार, जो तुम सोच रहे हो ऐसा है नहीं। तुम्हारे कमरे में अकेला तुम्हारी बीवी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ। हेलो, हो आए तुम? कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं हुआ? क्यों? कुछ होना था? मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैं द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। यू यूज्ड मी। अम्मी कल जा रही है, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। आई एम डन फारिया। तुम पागल इंसान हो यार, किस किस्म के आदमी हो? आज में गाड़ी खड़ी है। कब आई थी? जो पीछे जब शादी नहीं हुई तो कुछ दिन वहीं खड़ी रही। वो गाड़ी तो आपकी शादी वाले दिन आई थी। ये गाड़ी मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। फिर एक दिन कामयार साहब ने ड्राइवर को गुस्से में कहा। किस बात के लिए? मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात थी। कल तुम्हारी बहन के घर पे जो बातें मैंने की हैं, आई एम सॉरी। भरोसा है मुझे, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। सिर्फ यही चाहता था तुमसे, और तुम जानती हो। तुम्हारे और कामयाब के बीच सब ठीक है? दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। कभी ऐसे बिहेव करता है आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। और फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है। ठीक है पापा। थैंक गॉड वो कामयाब का बंदा आ गया था टाइम पे, तो उन्हें ले आया। माइनर हार्ट अटैक हुआ है, कल एंजियोप्लास्टी है। अभी रूम में शिफ्ट कराया है। हाँ, हम अभी होके आए हैं। तुम मैं मिलूं? चली जाओ। वैसे डॉक्टर इतने लोगों को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी है वहाँ, तुम जाओ। पापा कैसे हैं? अभी आंख लगी है, ठीक है। नाराज है ना मुझसे? कोई नाराज वराज नहीं है। नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से। पूछ रहे थे तुम्हारा, सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे पापा। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मुझसे कुछ पूछ रहा हूँ मीनेश, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ जब घर छोड़कर जा रही थी? पापा आई एम सॉरी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। जब आप घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको। मुझे बस यहाँ रहने दें। ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। मीनेश, मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहाँ से चली जाए। मीनेश प्लीज पापा, मुझे रहने दें। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है, जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 के
प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। कामयार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और कामयार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और कामयार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और कामयार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज कामयार का कन्वर्सेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में दो हीरो लड़ रहे होते हैं, बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया है कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था, आयरा शॉक्ड, कामयार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूअर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया आयरा और कामयार के बीच कन्वर्सेशन होगा, शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भैया कामयार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था, और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि कामयार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और कामयार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और कामयार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद कामयार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, कामयार माफ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मैं भी कामयार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-3 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। कामयार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल
रही थी भैया इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और कामयार ने आयरा पे इल्जाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और कामयार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और कामयार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हान्या के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज कामयार का कन्वर्सेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में दो हीरो लड़ रहे होते हैं, बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया है कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था, आयरा शॉक्ड, कामयार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूवर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया आयरा और कामयार के बीच कन्वर्सेशन होगा, शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भैया कामयार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था, और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि कामयार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट, शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और कामयार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी इमोशनल सीन में आयरा और कामयार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद कामयार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, कामयार माफ़ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना मैं भी कामयार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-3 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और हान्या आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। कामयार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हान्या आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और कामयार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और कामयार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और कामयार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हान्या के आंखों में आंसुओं से
आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज काम्यार का कन्वर्सेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में दो हीरो लड़ रहे होते हैं। बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था। आयरा शॉक्ड, काम्यार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूवर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया, आयरा और काम्यार के बीच कन्वर्सेशन होगा। शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भैया काम्यार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था, और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि काम्यार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट, शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और काम्यार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और काम्यार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद काम्यार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, काम्यार माफ़ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना मैं भी काम्यार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है, जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-3 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रेडिक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। काम्यार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया, इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके, और काम्यार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और काम्यार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और काम्यार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई
हाई हो गया है और वो खावर वेज काम्यार का कन्वर्टेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में दो हीरो लड़ रहे होते हैं। बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग की है कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था। आयरा शॉक्ड, काम्यार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूवर्स असली मज़े की बात पे। एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया आयरा और काम्यार के बीच कन्वर्टेशन होगा। शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग है। और भैया काम्यार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि काम्यार आयरा से माफ़ी मांगेगा लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और काम्यार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और काम्यार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद काम्यार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, काम्यार माफ़ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना मैं भी काम्यार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-3 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। काम्यार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और काम्यार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और काम्यार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और काम्यार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज काम्यार का कन्वर्टेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में दो हीरो लड़ रहे होते हैं। बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग की है कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था। आयरा शॉक्ड, काम्यार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब
क्या होने वाला है। बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्विट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूअर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया, आयरा और काम्यार के बीच कन्वर्सेशन होगा। शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग है। और भैया काम्यार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था, और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि काम्यार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट, शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और काम्यार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और काम्यार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद काम्यार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, काम्यार माफ़ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना मैं भी काम्यार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है, जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-3 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। काम्यार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया, इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके, और काम्यार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और काम्यार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और काम्यार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज काम्यार का कन्वर्सेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में 2 हीरो लड़ रहे होते हैं, बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था, आयरा शॉक्ड, काम्यार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है। बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्विट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूवर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13-3 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया, आयरा और काम्यार के बीच कन्वर्सेशन होगा। शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब
आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भैया कामयार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि कामयार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और कामयार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और कामयार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद कामयार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मज़ा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, कामयार माफ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मैं भी कामयार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रेडिक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। कामयार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और कामयार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और कामयार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और कामयार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज कामयार का कन्वर्सेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में 2 हीरो लड़ रहे होते हैं, बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया है कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था, आयरा शॉक्ड, कामयार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूअर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल फायरवर्क होने वाला है। प्रोमो में जो देखा गया आयरा और कामयार के बीच कन्वर्सेशन होगा, शायद आयरा फाइनली सब सच बोल देगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भैया कामयार से कहेगी कि ये सब खावर का प्लान था और आयरा शौक में रह जाएगी जैसे किसी ने उसको बोल दिया हो कि बिरयानी में नमक नहीं है। बिल्कुल डिसबिलीव फनी प्रेडिक्शन ये भी है कि कामयार आयरा से माफ़ी मांगेगा, लेकिन स्टाइल में सॉरी बेबी मैं गलत था, अब से तेरा हर झूठ सच मानूंगा। और आयरा बोलेगी अभी माफ़ी, पहले 32 एपिसोड्स वेट करा दिए, अब
जल्दी माफ़ी इतनी। और भैया ट्विस्ट, शायद फरिया का प्लान उलट पड़ जाए, खावर एक्सपोज हो जाए और कामयार उसको लड़ने के बजाय सिर्फ घूर के लड़ेगा आंखों से, वो भी। इमोशनल सीन में आयरा और कामयार हग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे होगा और हम सब रो देंगे जैसे लाहौर की बिजली चली जाती है। लेकिन एंड पे क्लिफहैंगर पक्का है भैया, शायद कामयार को कोई गलत खबर मिले या आयरा का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए ताकि फाइनल में मजा डबल हो जाए, या फिर हैप्पी मोमेंट आए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर से पहले एक लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनता है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा फनी पार्ट 2 टेक ऑन मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 32 और 33 के प्रेडिक्शन की। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या है, कामयार माफ करेगा या नहीं। शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मैं भी कामयार की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दूंगा। तो भैया अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर और ड्रामाज एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय। तो मेरे प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा घर बोल रहा हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल रोमांटिक ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के साथ। और भैया ये पार्ट 2 है जहां हम बात करेंगे एपिसोड 32 के रिव्यू पे और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 के प्रोमो की, वो भी मज़ेदार प्रोडक्शन के साथ। भैया ड्रामा अब तो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री इतनी गर्म है कि एसी भी फेल हो जाती है। तो चलो भैया फनी मूड ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। पहले एपिसोड 32 की बात करते हैं। यार ये एपिसोड तो बिल्कुल ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग था। कामयार भैया बिलाल अब्बास और आयरा हानिया आमिर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी भैया, इतनी गजब किस्म से दिखाई गई है, वो अब फुल ऑन फाइट मूड में आ गई है। खावर ने तो आग लगाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके और कामयार ने आयरा पे इल्ज़ाम लगा दिया जैसे वो कोई बॉलीवुड विलन हो। सीन था वो जहाँ आयरा रो रही थी और कामयार कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है, और कामयार और आयरा का जवाब तुम्हारा दिल भाई, मेरा तो पूरा दिलो दिमाग पॉपकॉर्न सब टूट गया है। तो भैया सच में हानिया के आंखों में आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भैया। और भैया अगर बात ऑडियंस की जाए तो वो लोग इतने रो रहे हैं कि टिश्यूज़ कंपनी का स्टॉक तो स्काई हाई हो गया है। और वो खावर वेज कामयार का कन्वर्टेशन लग रहा था जैसे WWE रिंग में 2 हीरो लड़ रहे होते हैं, बस चेयर की जगह इमोशनल डायलॉग्स फेंक रहे थे। बिलाल अब्बास खान ने एक्टिंग किया कि लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना इंटेंस है। अगर वो गुस्से में आए तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा बिना गलती के। भैया एपिसोड के एंड पे एक ट्विस्ट आया था, आयरा शॉक्ड, कामयार कंफ्यूज्ड और हम व्यूवर्स पॉपकॉर्न फेंक कर चिल्लाए। अब क्या होने वाला है? बेचारे फैंस 2 वीक से वेट करके पागल हो गए थे एपिसोड के लिए, लेकिन जब आया तो दिल खुश हो गया सबका। हेडफेल्ट मोमेंट और इंट्रीफिकेटेड ट्वीट्स का परफेक्ट कॉम्बो था। अब आते हैं व्यूवर्स असली मज़े की बात पे, एपिसोड 13 की प्रेडिक्शन, जो शायद सेकंड लास्ट या बहुत ही क्लोज फाइनल होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एपिसोड फुल 5 वर्क होने वाला है। प्रोमो